हाँ, तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज देखेंगे। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड्स, उसके वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देख ली थी। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में एक्सरसाइज है सी ब्लैंक इन हर बेड नाउ। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड दिया हुआ है सेंटेंस में नाउ, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड आ गया, तो इसमें रूल्स जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लागू होंगे, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम प्लस बिफोर आ जाएगी। अब यहाँ पर हम ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा। तो सब्जेक्ट आपका टीपीएस है, सब्जेक्ट आपका टीपीएस है। टीपीएस का मतलब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। सब्जेक्ट आपका सी है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। हाँ, अब इस जो वर्ब है स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। अब स्लीप की फोर्थ फॉर्म V1 प्लस ING, तो यहाँ पर हम स्लीप लगाएंगे और पीछे ING जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा स्लीपिंग। शी इज स्लीपिंग इन हर बेड नाउ। अब ये सबसे पहले तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस, सुरेश ब्लैंक अलॉट दिस डेज, और ब्रैकेट्स में वर्ब दी हुई है अन। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो इसमें कीवर्ड्स देखेंगे, तो दिस डेज कीवर्ड्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। तो अपन यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सुरेश है, तो सुरेश के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका टीपीएस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज लगा दिया। और यहाँ पे आपके कोष्टक में वर्ब दी हुई है, तो यहाँ पर इसकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी ऑन, और यहाँ पे ING इसको जोड़ देंगे। तो ये आपका सेकंड सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है माय मदर ब्लैंक फूड एट दिस मोमेंट, और ब्रैकेट्स में वर्ब दी हुई है कुक। तो ये भी सेंटेंस हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है। तो इसमें कीवर्ड्स दिया हुआ है एट दिस मोमेंट। इसमें कीवर्ड्स कौन सा दिया हुआ है, एट दिस मोमेंट। और एट दिस मोमेंट जो कीवर्ड है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अब इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो कीवर्ड दिया हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से अप्लाई होंगे। तो आपका सब्जेक्ट माय मदर सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, और जो कोष्टक में यहाँ पे ब्रैकेट्स में वर्ब दी हुई है कुक, तो इसका बिफोर बन जाएगा, तो इसकी हो जाएगी कुकिंग। ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया क्लियर। अब हम देखेंगे फोर्थ सेंटेंस, लुक देयर। लुक देयर, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, दे ब्लैंक टुवर्ड्स अस, और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है कम। तो यहाँ पर देखेंगे हम सेंटेंस, इसमें कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है। तो इसमें कोई कीवर्ड दिया हुआ है लुक। कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है, लुक, और लुक के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये जो सेंटेंस है, ये लुक, सी, लिसन, और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो वो भी सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लागू होते हैं, और उसमें उसके सारे रूल्स अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका दे है, तो दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगी, तो यहाँ पर दे आर। और जो वर्ब दी हुई है कम, तो यहाँ पर देखो वर्ब के अंत में ई है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई है तो ई को रिप्लेस कर लेंगे और ING अपन यूज करेंगे, उसमें ING जोड़ेंगे, यहाँ पे बन जाएगा COMING। इसमें ई को हम रिप्लेस कर लेंगे। ये आपका फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम फिफ्थ, सी ब्लैंक क्लोथ्स एट दिस टाइम, और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है वॉश। तो इसको भी आइडेंटिफाई करो, कौन सा सेंटेंस, कौन सा यहाँ पे एडवर्ब दिया हुआ है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर एट दिस टाइम एडवर्ब दी हुई है। एट दिस टाइम कौन सा टेंस की एडवर्ब है, तो एट दिस टाइम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। सी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, सिंगुलर है। तो फिर यहाँ पर वॉश, तो यहाँ पर वॉश का बन जाएगा बिफोर, इसमें ING जोड़ेंगे, तो यहाँ पे वॉशिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लुक इट ब्लैंक नाउ, और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है रेन। तो यहाँ पर भी देखो सेंटेंस में कीवर्ड दिया हुआ है लुक, लुक के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो लुक है, सी है, लिसन है, और उनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं, तो वो भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट इट है, इट सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी, और रेन का हो जाएगा रेनिंग, RAINING।
जी, यहाँ पे आपके V4 बन गई। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, माय फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता। माय फादर्स वियर धोती एंड कुर्ता डेली। अब यहाँ पर जो डेली है ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, बट ही ब्लैंक व्हाइट सूट टुडे। लेकिन आज वो व्हाइट सूट पहनेंगे। अब देखो ये फर्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद में बट से कनेक्टेड, ये बट जो है वो कंजक्शन है, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो टुडे है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ये टुडे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, और वियर है तो यहाँ पर वियर की V4 बन जाएगी, इसमें आईएनजी ज्वाइन करेंगे, ये होगी वियरिंग V4। तो ही इज वियरिंग अ व्हाइट सूट टुडे। यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम कुछ एक्सरसाइज देखी थी, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो।